हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग। आज मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन पढ़ी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। दैट इट्स योर लाइफ, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। मुझे ये लाइन बहुत मोटिवेटिव लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। खैर, हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। और वैसे ये सही बात भी है कि ये हमारी लाइफ है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसे कैसा बनाना चाहते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। ओके, तो मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। ओके, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम DTPLSP PRT के लिए अपना जो CDP का क्लास चल रहा होता है उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। आज हम मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ देखेंगे कि आपने बहुत कम नोटिस किया होगा या फिर आपको पता भी होगा कि नैतिक विकास को लेकर भी जिन पियाजे ने रिसर्च किए थे और इनकी एक थ्योरी भी है इसको लेकर के। तो हम इसको देख लेते हैं। वैसे नैतिक विकास से संबंधित कोहलबर्ग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वो भी हम इसके बाद देखेंगे। तो पहले हम जिन पियाजे का देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। एक्चुअली 1932 में 1932 में इनकी एक पुस्तक आती है, एक बुक आती है, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि जब ये नैतिक विकास से संबंधित रिसर्च कर रहे थे बच्चों के ऊपर कि बच्चों में किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट होता है, क्यों वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे का थिंकिंग क्या होता है उनका, कब वो थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों के पीछे जब ये रिसर्च कर रहे थे तब इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी, जिनमें साफ साफ इन्होंने एक बात बहुत क्लियरली बोला था कि बच्चे जो भी मॉरल डिसीजन लेते हैं वो उनके खुद के मॉरल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर वो किसी सिचुएशन को लेकर के कोई अपना मॉरल जजमेंट दे रहे हैं तो उनका जितना खुद का मॉरल डेवलपमेंट हुआ होगा, जितना नैतिक विकास उनका हुआ होगा, उसी आधार पे जो है वो जजमेंट भी कर रहे होंगे। जो भी एक डिसीजन वो ले रहे होंगे वो उनके खुद के विकास पे डिपेंड करता है। जितना वो डेवलप कर पाए होंगे वैसे ही वो जो है निर्णय भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आखिर नैतिक विकास को लेकर के ये क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं, जिन पियाजे का कहना होता है, ये बोलते हैं कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है ना, मॉरल डेवलपमेंट, वो 2 डिफरेंट स्टेज में होता है और उसमें बीच में एक गैप भी होता है। ओके, इनके अनुसार जो है बच्चों का पहला जो स्टेज होता है मॉरल डेवलपमेंट का, वो 4 से 7 साल का स्टेज होता है, जिसमें उनका पहला स्टेज होता है मॉरल डेवलपमेंट का। सेकेंड जो होता है 10 से 14 साल का होता है स्टेज, जिसमें उनका दोबारा मॉरल डेवलपमेंट होता है, दोबारा से उनका जो है नैतिक विकास स्टार्ट होता है अलग तरीके से। और बीच का जो टाइम होता है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो गैप होता है। उस टाइम इतना कुछ नहीं हो रहा होता है, वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं अपने इस फेज से इस फेज की तरफ। तो ये इन दोनों में किस तरह से डेवलपमेंट होता है मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, वो देख लेते हैं हम। पियाजे बोलते हैं जो इनका स्टेज 1 वाला पीरियड है बच्चों के अंदर, 4 से 7 साल के जब बच्चे होते हैं तो इस फेज में बच्चों में एक्सटर्नल मॉरलिटी पाई जाती है। एक्सटर्नल मॉरलिटी का क्या मतलब है कि बच्चों के लिए वही चीज़ सही है जो उनके बड़ों ने बताई है, जो उनके एल्डर्स बताते हैं। अब वो एल्डर्स उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके कोई भाई बहन बड़े हो सकते हैं, उनके स्कूल टीचर हो सकते हैं, कोई भी उनके अनुसार सही गलत जो है बच्चों के लिए जो उनके बड़े कह दिए हैं वही वो मान लेते हैं, बड़े आराम से मान लेते हैं। तो इसलिए इस फेज को बोला जाता है एक्सटर्नल मॉरलिटी बच्चों के अंदर पाई जाती है। बट स्टेज 2 जो कि 10 से 14 साल की होती है, उसमें बच्चों में इंटरनल मॉरलिटी पाई जाने लगती है। अच्छा, एक बड़ा इजी ट्रिक भी रहेगा यहाँ पे कि जो पहला इनका स्टेज रहेगा जस्ट अपोजिट इसका सेकंड स्टेज में हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल मॉरलिटी है तो यहाँ पे इंटरनल मॉरलिटी हो जाएगी। अच्छा, इंटरनल मॉरलिटी किस तरह से बच्चों में पाई जा रही है, यहाँ पे बच्चे जो भी चीज़ सही या गलत अगर उसको मान रहे हैं तो वो अपने कॉन्शियस माइंड के आधार पे मान रहे हैं, अपने थिंकिंग के, अपने लॉजिक के आधार पे मान रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसके पीछे ये रीज़न है यानी कि ये सही है, मुझे लगता है कि इसके पीछे ये रीज़न है यानी कि ये गलत है। मतलब अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना लॉजिक लगा रहे हैं, दूसरे के कहे अनुसार बिल्कुल उस पर नहीं, चीज़ों को कॉपी नहीं कर ले रहे हैं, अपना दिमाग भी लगा रहे हैं। ओके, दूसरा टर्म इसके लिए भी हम यूज करते हैं हेट्रोनोमस मॉरलिटी। हेट्रोनोमस का मतलब होता है कि आप
अपना डिसीजन जो है दूसरे के कहे अनुसार ले रहे हैं, उसके लिए ये एक्सटर्नल मॉरलिटी के लिए ही दूसरा टर्म है एक तरह से। बट में भी कभी कभी पूछ ले कि हेटेरोनोमस मॉरलिटी किसने दी है, वर्ड का ही खेल होता है एक तरह से एग्ज़ाम में। तो ये भी जिन पियाजे ने ही टर्म दिया है किस स्टेज के लिए, तो पहले स्टेज 4 से 7 साल के लिए। और इसका जस्ट अपोजिट होता है सेकेंड स्टेज में, यानी ऑटोनोमस मॉरलिटी में, स्वतः नैतिक विकास। बच्चों के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड पे अपने लॉजिकल तरीके से अपने दिमाग के डेवलपमेंट के आधार पे जब वो डिसीजन लेते हैं, दूसरों के कहे अनुसार बिल्कुल नहीं चलते हैं, सही गलत समझते हैं, तब उसको हम ऑटोनोमस मॉरलिटी के अंतर्गत देखते हैं, जो कि उनका 10 से 14 साल का फेज होता है। इज इट? एक और टर्म हम यूज करते हैं इस फेज के लिए, जो कि है मॉरल रियलिज्म। ठीक है, मॉरल रियलिज्म का मतलब है कि बच्चों को लगता है कि अगर पापा ने बोल दिया, कोई रूल है, ठीक है, बच्चों पापा ने बोल दिया 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, घर के बाहर नहीं जाना है, ठीक, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल फिक्स रूल है, ये ब्रेक नहीं हो सकता है, ये तोड़ी नहीं जा सकती, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, इस फेज के बच्चे क्या करेंगे, वो 6 बजे के बाद से बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि पापा ने जो रूल बनाए या फिर जो भी उनके एल्डर्स ने रूल बनाया है उनके लिए, वटेवर, वो एकदम फिक्स है, वो टूट नहीं सकती, वो ब्रेक चेंज नहीं हो सकती बिल्कुल। बट जब बच्चे इस फेज में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉरल रिलेटिव्स। ठीक है, मॉरल रिलेटिव्स का मतलब होता है दैट रूल कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। मे बी 6 बजे के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे की जो माँ है वो बाहर किसी सिचुएशन में फंस गई है, तो उसको वहाँ पे जाना ज़रूरी लगा, तो वो क्या करेगा, अपने पापा के बनाए हुए रूल को तोड़ के बाहर जा सकता है। क्योंकि वो क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे खुद अपना दिमाग लगा रहा है कि क्या ये रूल मैं चेंज कर दूँ, इसकी वजह से कुछ सही हो सकता है क्या, तो वो सही हो सकता है, तो वो ये सोच करके बाहर ज़रूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो सोच रहा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही लग रही है मुझे, तो ये रूल तोड़ा जा सकता है अगर ऐसा सिचुएशन कहता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है हम रूल चेंज कर सकते हैं, बच्चे को ऐसा लगता है इस फेज में। ठीक, दूसरी चीज़ मॉरलिटी ऑफ कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं, इसी मॉरल रियलिज्म को हम बोलते हैं, और मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन हम बोलते हैं इसको इस फेज में। कहने का क्या मतलब है, मॉरलिटी ऑफ कांस्टेंट का मतलब होता है कि बच्चों को लगता है चीज़ें एकदम फिक्स हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक लगी हुई है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, ट्रैफिक लगी हुई है, उनको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, और कुछ ऐसा हुआ कि उनका स्कूल में आज एग्ज़ाम है, तो उनको अगर पता है कि यहाँ रेड लाइट जल रही है तो मुझे बाहर नहीं जाना है, वहाँ मतलब क्रॉस करके नहीं जाना, तो वो नहीं जाएंगे। बट इस एज का जो बच्चा है सेकेंड फेज का, वो मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन शो करेगा। कैसे, उसके जो 3-4 फ्रेंड भी रहेंगे ना, उनको वो बोलेगा भाई रेड लाइट जल रहा है तो क्या हुआ, हमारा एग्ज़ाम छूट जाएगा, तो हमारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, तो हमें वी जस्ट गो। तो वो एक तो जाएगा ही, साथ भी अपने साथ और लोग को भी लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर वो रूल को ब्रेक भी कर रहा है तो अपने 3-4 दोस्तों का सहयोग ले रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी लोग हैं उनसे वो बोलेगा कि हमें इसको तोड़ना चाहिए इस रूल को, क्योंकि ये ज़रूरी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा करियर बर्बाद हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो रेड लाइट को अवॉइड करते हुए वो तोड़ करके चीज़ जाएगा और अपना एग्ज़ाम देगा। तो यहाँ पे होता है मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, मतलब आप तो रूल ब्रेक कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना दिमाग लगा के, बट औरों को भी क्या कर रहे हैं, कन्विंस करके चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं कि हमें चीज़ें करनी चाहिए। आप अकेले नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑपरेशन शो कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है सेकेंड फेज में। तो यही इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी थी इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट को लेकर के। हालांकि ये थ्योरी पूरी कंप्लीट नहीं है, इसके बाद से इन्होंने रिसर्च जो है एक तरह से तो छोड़ भी दिया था चीज़ों को आधा अधूरा करके एक तरह से। तो इसके बारे में, मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पूरे अच्छे से जो है एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी जो है कोहलबर्ग ने दिया है, उसको भी हम देखेंगे। बट पियाजे ने जो ये थ्योरी दी है ना, इसको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हमें इसे बहुत दिमाग में रखना है अच्छे से, क्या क्या चीज़ें हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। और एक और पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो बीच का जो पीरियड होता है ना, बीच का जो गैप होता है, जो 7 से 10 साल का गैप होता है, उसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है हेटेरोनोमस से ऑटोनोमस की तरफ मूव कर रहा होता है, ट्रांजिट कर रहा होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।